ईसाई दुनिया जिसे रिचर्ड शेरदिल कहकर पुकारती और फख्र करती है, और जिसे यूरोपीय मुल्कों ने अपनी अफवाज की सरबराही सौंपकर फलस्तीन की जंग में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमुल्लाह के मुकाबले में ला खड़ा किया था, कासिद के चेहरे पर तजब्जुब था। वो अपने बादशाह रिचर्ड की तरफ से एक ऐसा पैगाम लेकर आया था जिसके बारे में उसका दिल कह रहा था कि मुसलमानों का बादशाह इसका मजबूत जवाब नहीं दे सकेगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बादशाह रिचर्ड का पैगाम पढ़ा और मकासद पर एक निगाह डाली, जिसके बाद उसकी घबराहट में मजीद इजाफा हो गया था। उन्होंने कासिद की ज़हनी हालत भांप ली थी और मुस्कुराते हुए नर्म व खलीक लहजे में जवाब दिया, बादशाह से कह दीजिए कि हमें उनकी दरखास्त मंजूर है। हम अपने फौजी कमांडो को अभी हुक्म भिजवा देते हैं। हमें यकीन है कि 7 रोज तक मुकम्मल जंगबंदी के आर्जी मुआहदे पर खुद शाह रिचर्ड और उनकी अफवाज भी पूरी तरह अमल करेंगे। सलीबी अफवाज की तरफ से कोई छेड़खानी हुई तो फिर हम ये दरखास्त रद्द कर देंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमुल्लाह ने कासिद के सरापे का भरपूर जायजा लेते हुए कहा कि हमारी तरफ से शाह रिचर्ड को मुबारकबाद पेश कर दें कि वो एक अहम फरीजे से सुबुकदोश हो रहे हैं। कासिद के चेहरे का इस्तराब दूर हो चुका था। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि मुसलमानों का सुल्तान इतना फयाज भी होगा। दिल ही दिल में वो ये भी समझता था कि अगर ऐसी दरखास्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमुल्लाह की तरफ से बादशाह रिचर्ड की खिदमत में पेश की जाती तो उसे हकारत से ठुकरा देते, बल्कि उसे सारे दरबार में सुनाकर उसका मजाक उड़ाता। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमुल्लाह ने रिचर्ड की दरख्वास्त कबूल करके फयाजी का एक ऐसा सबूत पेश किया था जिसका तसव्वुर भी इस ईसाई कासिद के लिए मुहाल था। शाह रिचर्ड अपनी बेटी मारिया की शादी करना चाहता था। शादी के जश्न के लिए एक जमाने में 7 रोज के लिए जंगबंदी की दरखास्त की थी। जब सलीबी जंग अपने जोरों पर लड़ी जा रही थी, शहर के इलाके और हल्के में शादी की तैयारियां जोरों शोर से होने लगी। थके मांदे सिपाहियों को भी सस्ताने का मौका मिल गया। ईसाई कैंप में फौजी शब रोज शराब पीते थे और रक्सो सुरूर की महफिलें बर्पा करने लगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कैंप में सिपाही आराम करते और अपने अल्लाह की इबादत में मसरूफ दिखाई देते। शादी के जश्न की तैयारियों में मसरूफ शाह रिचर्ड को एक नई बात सूझी और उस पर अमल करने के लिए तैयार हो गया। कासिद फिर से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में हाजिर हुआ। इस बार उसे यकीन था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शाह रिचर्ड का दावतनामा कभी कबूल नहीं करेगा। ज़हीन और आकिल कासिद बड़े गौर से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के चेहरे के तासुरात समझने की कोशिश कर रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दावतनामा पढ़ते वक्त किसी तासुर या रद्द अमल का इजहार नहीं किया। सुल्तान ने एक निगाह अपने दरबारियों पर डाली और फिर कासिद की तरफ देखा और कहने लगे, मैं शाह रिचर्ड का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी मसरतों में शिरकत के लिए याद रखा। शाह रिचर्ड को मेरा ये पैगाम देना कि मैं शादी की तकरीब में जरूर शिरकत करूंगा। कासिद ये जवाब लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे से बाहर निकला तो वो मुस्कुरा रहा था। उसका दिल कह रहा था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अगरचे शादी के जश्न में शिरकत के लिए हामी भर ली है, लेकिन वो अपना वादा ईफा नहीं करेगा। भला कौन ऐसा शख्स हो सकता है जो दुश्मनों की कछार में जाने पर आमादा हो? वो जरूर बाद में किसी मसरूफियत का उज़्र पेश करेगा। शाह रिचर्ड की बेटी शहजादी मारिया की शादी का दिन आ गया। पूरे तज़क्को एहतशाम से ईसाई तरीके के मुताबिक शहजादी की शादी हुई। रात को शादी की खुशी में जश्न की तकरीब मुनक्किद होने वाली थी। उसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिरकत के लिए दावत भेजी गई थी। शाम से पहले सलेबी कैंप का गोशा गोशा किंदीलों और रोशनियों से जगमगाने लगा। सिपाही शराब पी रहे थे, नाच और गा रहे थे। शाह रिचर्ड के खेमे में उसके दरबारी, जर्नैल और अजीजो अकारिब जमा हो चुके थे। शहजादी मारिया अपनी सहेलियों के झुरमट में नई नवेली दुल्हन बनी बैठी थी। शाह रिचर्ड हाँकने लगा था। वो अपनी शुजात के कसीदे खुद ही पढ़ रहा था। बार बार अपने सामाइन को कह रहा था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा, उसमें हमारे कैंप का रुख करने की जुर्रत कहाँ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने कैंप में बड़े इत्मीनान और खुशू व खुजू से नमाज इशा अदा की। नमाज से फारिग होकर वो खेमे से बाहर निकले, जहाँ एक खादिम उसका खास घोड़ा लिए मौजूद था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पर सवार हुए और घोड़ा चलने लगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पीछे 2 घुड़सवार भी चले आ रहे थे जो शादी के तहाइफ उठाए हुए थे।
अब रात बहुत हो गई है शाह मुअज्जम। एक दरबारी ने शाह रिचर्ड को मुखातिब करते हुए कहा, मुसलमानों का बादशाह नहीं आएगा अब खाने। शाह रिचर्ड ने उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे मालूम था वो नहीं आएगा। मैंने उसे मरूब करने के लिए जो इंतजाम किए थे वो बेकार गए। ऐन उसी लम्हे हाजिब ने ऐलान किया, मुसलमानों के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तशरीफ ला रहे हैं। हैरत बावर इस्तेजाब से शाह रिचर्ड और उसके दरबारियों के मुंह खुले के खुले रह गए। शाह रिचर्ड अपनी हैरत और बौखलाहट पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बाहर की तरफ लपका। थोड़ी ही देर के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने 2 खिदमतगारों के साथ खेमे में दाखिल हुए। खादिमों ने तहाइफ उठा रखे थे। ये तहाइफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नई दुल्हन शहजादी मारिया के लिए पेश किए। इसके फौरन बाद दोनों खादिम खेमे से बाहर चले गए। शाह रिचर्ड का वो खेमा जो इस तकरीब के लिए बहुत सजाया और संवारा गया था, जिससे शाह रिचर्ड की शान शौकत का अंदाजा होता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे एक नजर देखा और फिर इसमें कोई दिलचस्पी बाकी न रहे। ईसाई सरदार, जर्नैल और अकाबरीन हैरत से उस शख्स को देख रहे थे जिसके खिलाफ वो लड़ रहे थे, और वो कमाले बेनियाजी से अकेला उनके दरमियान बैठा था। उसे किसी किस्म का खौफ और खतरे का एहसास तक नहीं था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ये बेनियाजी मर्दाना वकार शाह रिचर्ड को खटकने लगा। उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहा, आपके जंग से दस्तबरदार होने का वक्त आ गया है। मगर क्यों? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कमाले सादगी से पूछा। वो इसीलिए कि यरूशलेम पर ईसाइयों का हक है, ये हमारा मुकद्दस मकाम है। फिर सारी दुनिया के ईसाई यरूशलेम के लिए सरधड़ की बाजी लगाए हुए हैं और वो भी इससे दस्तबरदार नहीं होंगे, इसलिए आप जीत नहीं सकेंगे और बिला वजह मुसलमान सिपाहियों की मौत का बाइस बनेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का चेहरा बेतासुर था। वो किसी बात का कोई असर नहीं ले रहे थे। उन्होंने बड़े वकार से जवाब दिया, शाह रिचर्ड, ये बहस बेवक्त और बेकार है। ये खुशी का मौका है। फलस्तीन का फैसला मैदान जंग में होगा। इसके सिवा इस मसले का कोई और हल नहीं। चंद ही रोज में ये फैसला हो जाएगा कौन जीता है और कौन हारता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस मस्कत जवाब पर शाह रिचर्ड को ये मौजू बदल लेने पर मजबूर कर दिया। वो देख रहा था कि उसके दरबारी और उसके जर्नैल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की संजीदगी और उसकी बेखौफी से मुतासिर होते चले जा रहे हैं। अब शाह रिचर्ड ने अपना खुफिया हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने बास माहिर सिपाहियों को खास जंगी करतब दिखाने के लिए तैयार किया था। उसके इशारे पर वो सिपाही आ गए। वाकई उनके करतब मुतासिर कर देने वाले थे। उन्होंने अपनी बहादुरी और शुजात के ऐसे ऐसे नमूने पेश किए कि तमाम दरबारी अश अश कर उठे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तलवारों का माहिराना खेल गौर से यूं देख रहे थे जैसे उन मुजाहिरों में दिलचस्पी तो है मगर वो उससे ज्यादा असर नहीं ले रहे। मुजाहिरे खत्म हुए तो शाह रिचर्ड ने बड़ी बेफिक्री से कहा, सुल्तान, आपने देखा मेरे पास कैसे कैसे माहिर और बहादुर सिपाही हैं। क्या आपके सिपाही उनका मुकाबला कर सकेंगे? इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जंग खत्म करके वापस ले जाएं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी नशिस्त से उठे। उन्होंने अपनी हिलाली तलवार नयाम से निकाली और उसकी पूरी आबोताब देखने वाले की आंखें खीरा होने लगी। सुल्तान रहीमुल्लाह के चेहरे पर बला का वकार था। उन्होंने आहिस्ता से कहा कि क्या आपका एक भी सिपाही तलवार के ऐसे माहिराना इस्तेमाल की सलाहियत रखता है? ये कहकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े वकार से चलते हुए दुल्हन शहजादी मारिया के पास पहुंचे और बड़े नर्म लहजे में कहा, शहजादी, क्या मैं आपका इंतहाई रेशमी महीन दुपट्टा ले सकता हूँ? सबकी निगाहें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनकी तलवार पर जमी हुई थी। शहजादी मारिया भी बौखला गई। हाँ सुल्तान मुअज्जम, आप ये ले सकते हैं। उसने कांपते हुए हाथों से अपना कीमती सफेद रंग का बहुत मुलायम और महीन रेशमी दुपट्टा उतारकर सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने पेश कर दिया। सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शुक्रिया अदा करते हुए वो दुपट्टा ले लिया। शाह रिचर्ड पर एक निगाह डाली और फिर वहां मौजूद तमाम जर्नैलों और दरबारियों को बड़े वकार भरे अंदाज में देखा और वो नाजुक दुपट्टा हवा में उछाल दिया। इससे पहले कि वो दुपट्टा जमीन पर आता, सुल्तान ने लपक कर उस पर अपनी तलवार से वार किया और वो 2 टुकड़े हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी तलवार नयाम में डालते हुए कहा, शाह रिचर्ड, क्या आप खुद या फिर आपकी फौज में कोई माहिर तय-गज़न है जिसकी तलवार ऐसे नर्म और महीन दुपट्टे को काट सके? कोई है तो उसे कहिए कि आए, इसका सबूत पेश करे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया।
कोई ऐसा नहीं था कि जिसकी तलवार की धार इतनी तेज हो, और कोई ऐसा नहीं था जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी महारत रखता हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े मतानत व वकार से खड़े रहे। फिर जब कोई नहीं आया तो उन्होंने जाने की इजाजत चाही और एतमाद के साथ कदम उठाते हुए अकेले ही खेमे से बाहर निकल आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको भी ऐसा ही जज्बा ईमान अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।